Hello everyone, my name is Varun Kumar. I am from IIT Jammu Structural Engineering Department. So, in this video, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और क्या क्या होगा, एक्चुअली कैसे होगा। सो मैं आपको बता दूँ जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको सबसे पहले तो आपके पास ऑफर लेटर आएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा ऑफर लेटर है जो मेरे पास आया था अब से 1 साल पहले। सो इन दिस ऑफर लेटर आपको क्या होगा, आपका एप्लीकेशन आईडी होगा, इस एप्लीकेशन आईडी से आपको बुलाया जाएगा। वहां पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठे होंगे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे आपके सामने, और आपको सीट पे बैठाया जाएगा। एंड आपको सीट पे बैठा के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लिए क्या चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट। आपके पास आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आपके पास आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपका गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। एंड गेट के स्कोर कार्ड के बाद आपके पास आपका ऑफर लेटर का प्रिंट होना चाहिए, जो आपके पास ऑफर लेटर आया है। एंड आपके पास जो ऑफर लेटर आया इसका प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी बीटेक की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड जितने भी सब सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। एंड डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास डिग्री नहीं है, यदि आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है और डिग्री नहीं है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो अपना आराम से वहां पे जाके हैंडल हो जाता है। आपको केवल उनको बताना होता है कि आप कितने दिन में लाके दिखाओगे अपनी डिग्री को, या जो भी टाइमिंग देते हो। और उसके बाद भी वो एक्चुअली, यदि आपके पास सपोज करो आपको डिग्री नहीं मिली है या मार्कशीट नहीं मिली है, पर आपके पास वो क्या कहते हैं, जो साइट से जो आपका रिजल्ट आता है आपने उस प्रिंट आउट निकाल के उसी को दिखा दिया है कि, तो वो भी चलेगा। डोंट वेरी, है नहीं। उसके बाद वो कोई नहीं पूछते तुमसे कि आपका कोई सा डॉक्यूमेंट रहा है या नहीं रहा है, चल जाता है। मेरे दोस्त ने आज तक अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं दिखाई कॉलेज वालों को। मैं बता देता हूँ। तो एक्चुअली इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो तभी एक बार काम खत्म हो जाता है बस। बट आपको क्या है, आपके पास जो ऑफर लेटर आएगा, पहली बात, जब आपके पास ऑफर लेटर आएगा तो आपको ऑफर लेटर को अपना ध्यान से पढ़ना है। जो जो गाइडेंस है, जो भी है, आपका एडमिशन का क्या क्या रहेगा, इसमें लिखा हुआ है कि आपको मार्कशीट लेके आने हैं, प्रोड्यूस ऑफ ऑल ओरिजिनल मार्कशीट, सभी ओरिजिनल लेके आनी है, वो ओरिजिनल देखेंगे, है नहीं। उसके बाद क्या, आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट लेके आना है। यदि नहीं है तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चों के एग्जाम भी नहीं होते उस टाइम तक, हो जाता है। ओरिजिनल गेट स्कोर कार्ड लेके आना है। SC ST का आपका सर्टिफिकेट लेना आ रहा है, जो आपके पास जो भी है सर्टिफिकेट हो SC ST का, वो लेके आना। और आपका जो है, बाकी एम्प्लॉय हो, नहीं तो आपको वहां से RC लेके आनी है अपनी, यदि एम्प्लॉयर हो तो। ओके, ठीक है। तो इसके बाद क्या है तुम्हारा, इसके बाद आपको ये भी लेके जाना है। देखो वहां पे फिर भी मैं वैसे मांगेंगे या नहीं वो तो फीस स्लिप फिर भी लेके जानी चाहिए। तो आपके पास आपकी जो जितनी फीस जमा होने वाली है, देखो यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, जो दूसरा पार्ट जो दिया हुआ है उसने बोला हुआ है कि टू कंफर्म द ऑफर। सो इसके बाद क्या होगा, आपका ऑफर जो है वो जब कंफर्म होगा, जब आप फीस सबमिट कर दोगे अपनी। तो फीस सबमिट करने के लिए इन्होंने साइट दी हुई है, इस पे जाओगे, इसमें तुम्हारा IIT जम्मू का जो फीस सबमिट करने का पूरा प्रोसेस है वो बताया गया है। ये आपका ऑफर लेटर में ही होगा, ठीक है। एंड इसको बताने के बाद आपको फीस सबमिट करनी है। एंड फीस सबमिट करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट पे जाके फीस सबमिट करनी है। यहाँ पे जाओगे एंड फीस पे जाके आपको अपनी फीस स्ट्रक्चर देखनी है। जैसे कि आप एमटेक में हो, एमटेक फोर्थ ईयर का बैच आ रहा है, तो आपकी फीस क्या क्या रहने वाली है वो इस वाले लिंक से आपको फीस का पता चल जाएगा। तो इस बार देखो टोटल फीस बढ़ गई है। फीस देखो इंक्रीज हुई है, पिछले सेमेस्टर में थोड़ी कम थी, वो आप मेरे ऑफर लेटर में देख सकते हो। इस बार बढ़ गई है 2024 में। तो आपका जो है सिंगल शेयर का 27,000 हो चुका है। एंड ये 32 हो गया है। तो इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, देखो पक्का हुआ है। एंड तुम्हारा इसके बाद SC ST की जो है इतनी पड़ने वाली है आपको 46,950। एंड जो आपका तुम्हारा जनरल वालों की है उनकी पड़ेगी 66,950। एंड यदि मैं इसको अपने ऑफर लेटर में दिखाऊं तो मेरे ऑफर लेटर में ये वाली वैल्यू जितनी थी, 64 थी, 66 नहीं थी। कितनी दिया हुआ है यहाँ पे, दिया हुआ है 66,900, और यहाँ पे कितना था, 64।
सो आपका बढ़ चुका है 2300 के आसपास आपका बढ़ चुका है। सो फीस आपकी बढ़ चुकी है इतनी, जो आपकी कॉलेज फीस बढ़ी है। उसके बाद आपको क्या रहेगा, आपको इसका सेकंड पॉइंट में दिया होगा कि आपको अपनी जो आपकी मतलब आईआईटी की मेस फीस है वो कितनी रहने वाली है और कितनी जमा करनी है। मेरी 42,000 थी उस टाइम पे। एंड स्टेट ये एसबीआई वाली साइट पे जाके आप देख लोगे कैसे कैसे फीस सबमिट होगी। ये आपको एसबीआई का लिंक दिया होगा इसमें। एंड उसके बाद आपका आईआईटी जम्मू की फी स्ट्रक्चर जो रहने वाली है मेस की, इसी में नीचे की साइड जाओगे तो मेस फी, पीएचडी एमटेक वालों के लिए मेस फी। तो मेस फीस का आपका क्या दिया हुआ है इन्होंने, जो अमाउंट कर दिया 29,000 कर दिया है भाई। बढ़ा दिया, देखो 22 थी मेरे टाइम पे, अब ये 29 हो गई है, 7,000। इसके ऊपर हम पूछेंगे, बात करेंगे आखिर इतना इंक्रीमेंट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पता नहीं क्या हिसाब से। बस महंगा ही कर रहे हैं यार, क्या ही है, हर साल फीस बढ़ा देते हैं। तो ये चीज आपको देख लेनी है साइट पे से, फीस कितनी जमा करनी है जो भी, और अपनी फीस सबमिट कर देनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं। आपके ऑफर लेटर में सब लिखा होगा कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है, सब प्रोसेस लिखा होगा। ओके ठीक है। एंड उसके बाद आपको गाइडेंस सब पढ़ लेना है, नोट वगैरह सब पढ़ लेना है अपने, उसको अच्छे से पढ़ लेना है और इसकी फोटो कॉपी करा लेनी है, दो तीन जो भी है। ठीक है। ओके थैंक यू। यदि आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया तो अपने ऑफर लेटर को देख के आप समझ ही जाओगे, क्योंकि वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मजबूरी में। ओके, सो आई विल क्लोज दिस वीडियो। बाय बाय।